मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत की राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नोट्स देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे और उससे संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चूंकि ये घटना चक्र है, घटना चक्र का आपका मटेरियल है, एथेंटिक बुक का मटेरियल है दोस्तों। और घटना चक्र में लगभग मैं ये मान करके चलिए कि पिछले 20 से 25 सालों के जो पेपर आते हैं और किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन विथ व्याख्या सहित जो है आपको मिलेंगे। तो इसमें ये आपको देखना कि राज्य से संबंधित और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं या बन सकते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ सबसे पहले हम राज्य से संबंधित नोट्स और एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो है एमसीक्यू और फैक्ट्स को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 से भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के जो है राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो एनसीआर में दर्ज जिले हैं उनको हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के अतिरिक्त कई बार पूछा जाता है कि एनसीआर में कौन कौन से जिले हैं। 3 जिले दे दिए और चौथा आपको जो है दूसरा दे दिया और आपको छांटना रहता है। तो दिल्ली के अतिरिक्त दोस्तों हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद जिला, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत और रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत और पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले ये आपके दोस्तों ये हरियाणा जो है राज्य के इतने जिले आपके एनसीआर में दर्ज हैं। उसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो है मेरठ जिला, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत ये जिले जो है आपके एनसीआर में दर्ज हैं। पहले शामली नहीं था दोस्तों, शामली को शामिल किया गया है और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है जिसमें ये था कि कौन एनसीआर में दर्ज जिले हैं, उसमें शामली भी था। तो शामली जो है उस समय दर्ज नहीं था, तो राइट ऑप्शन वहाँ का शामली था। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बन रहे हैं। अगला कह रहा है कि जिले तथा राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान के 2 जिले, एक तो अलवर और एक भरतपुर, ये 2 जिले एनसीआर में दर्ज हैं। अगला कह रहा है अगला पॉइंट कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 5 बड़े राज्य, ये आरोही और अवरोही क्रम में आपको तैयार रखना है। एक कोई भी क्रम तैयार रखिए कि बढ़ते क्रम में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है वो आपका राजस्थान है पहले नंबर पर। दूसरा नंबर पर आपका सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रफल में है और 5वें नंबर पर गुजरात है। तो ये 5 राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कम याद होने चाहिए और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है कि 4 बड़े राज्य या 5 बड़े राज्य। तो अब आपको जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों का क्रम आपको तैयार रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर आपके जनसंख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो ये कम से कम 4 जिले आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे हाई लेवल की जो जनसंख्या उनको याद रखना है और सबसे जो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़े राज्य हैं उनको भी कम से कम 4 राज्य आपको पता होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बन रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल दोस्तों 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य को जो है स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। और उन राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये दोस्तों 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्य को स्पर्श करती है, यानी मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को टच करती है। और कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है और भोपाल नगर जो है 23 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा 23 डिग्री 30 के दक्षिण में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से कुल मतलब 5 राज्यों से लगी हुई है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यमन क्षेत्र जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यानी 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना राज्य की सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा करके बनता है और कोई भी राज्य की सीमा पूछ सकता है। अगला कह रहा है कि कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु अर्थात 6 राज्यों को स्पर्श करती है। केरल की सीमा की अगर बात करें तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से ये लगा हुआ है केरल। इसी के साथ पुडुचेरी के जो माहे क्षेत्र है को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 हो जाएंगी, यानी 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मानी जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से दिया हुआ है, इसका मैप है। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट सीधे सीधे देखते हैं। तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं वो दोस्तों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कुल 3 राज्यों को स्पर्श करती है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है तमिलनाडु की सीमाएं। उसी के साथ पंजाब राज्य की सीमा की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। अगला पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी राज्य की अगर बात करें तो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों को, और 7 बहनों के नाम जो प्रसिद्ध है उसमें पहला आपका प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नागालैंड के साथ त्रिपुरा दोस्तों, ये आपकी 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं कि असम राज्य की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है। और मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा, यानी भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत की भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि 1843 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और क्षेत्र में फैला हुआ है। नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। ये मणिपुर की 92% जो भूमि पहाड़ी है और पर्वतीय किस्म की है, यानी मणिपुर की जो भूमि है मणिपुर राज्य की वो 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। और फुमडीज जो मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे जो भूखंड हैं या द्वीप हैं, इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों या मिट्टी एवं जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लोकटक झील कई बार पूछा गया दोस्तों, ये जो है मणिपुर की है और यहाँ तैरते हुए जो भूखंड है वो भूखंड या द्वीप कहलाते हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी एवं जैविक पदार्थों तथा सड़ी हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीज जो है वो विलुप्त प्राय एक हिरण प्रजाति शंघाई का प्राकृतिक निवास स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% जो भाग है वह वनावरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 79.33 जो भाग है वो वनावरण से ढका हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। आगे हम लोग देखते हैं
फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू देखते हैं। अगला कह रहा है कि राजस्थान का जो मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ यानी आईटी पावर हाउस कहा जाता है, या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। यानी इसको कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ भी कहा जाता है, या आईटी पावर हाउस के नाम से, या सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी कर्नाटक को जाना जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर जो है, अगर ये पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बंगलुरु, ये भी कर्नाटक का ही एक जो है शहर है। आगे कह रहा है कि मलनाड, जो कि कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है, मलनाड, जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल जो है ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग दोस्तों झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, और आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण जो है इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इस राज्य को, झारखंड को। आगे पॉइंट करा कि विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना और यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, जिसका मुख्यालय लातूर ही है, और समुद्र तल से ये जो इसकी ऊंचाई है वो औसतन 631 मीटर है की ऊंचाई पर स्थित है। जिले में 30 सितंबर 1993 को दोस्तों भीषण भूकंप आया था इस जिले में, यानी लातूर जिले में, और लातूर जिला महाराष्ट्र का है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न इससे संबंधित देखते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि लातूर किस प्रांत में है। तो अभी आपने पढ़ा लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है, तो राइट ऑप्शन बी होगा, लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। अगला पॉइंट कह रहा है विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है, तो यह है दोस्तों, 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों आपका राइट जो ऑप्शन है ये विदर्भ महाराष्ट्र का एक अंग है, राइट ऑप्शन बी है। यानी विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है पाट अंचल ये अवस्थित है। पाट अंचल कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है पाट अंचल, और ये पूछा गया है, देखिए बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, 44वां बीपीएससी। आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाट अंचल देख लेते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झुमरी तलैया, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। झुमरी तलैया क्यों प्रसिद्ध है, तो ये रेडियो पर गीतों के फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो पहले, अब तो रेडियो चलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन रेडियो पर गीत की फरमाइश होती थी और गांव देहात में सुना जाता था, तो रेडियो पर गीतों की फरमाइश होती थी और जो आप फरमाइश करते थे और वो गीत सुनाया जाता था। तो ये झुमरी तलैया, ये पूछ रहा है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी वालों के लिए। अगला कह रहा है झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को। यानी आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो दोस्तों क्या है, तो वो दोस्तों आपका पर्वतीय क्षेत्र है। यानी मणिपुर की कुल भूमि 1843 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल में फैली हुई है। टोटल एरिया 1843 वर्ग किलोमीटर है। नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ के कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% जो भूमि है वो पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की। तो इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो भी है सब पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी शिल्ट से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो इन द्वीपों को दोस्तों फूमड़ के नाम से जाना जाता है। फूमड़ जो कि मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप है। पूछ सकता है कि फूमड़ क्या है, तो फूमड़
मणिपुर की जो लोकटक झील है उसमें तैरने वाले द्वीपों को कहा जाता है। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि जो आए हैं वही रिपीट, जो नीचे जो है विस्तृत जो उसका डिटेल दिया हुआ है क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कर्नाटक को कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक में ही बेंगलुरु स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य में आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु शहर स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो सिलिकॉन वैली दोस्तों ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। और 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित बताना है। जैसे औरंगाबाद आंध्र प्रदेश ये गलत है, महाराष्ट्र में है। पालनपुर आपका गुजरात में है, ये सही है। और हुबली महाराष्ट्र ये भी गलत है। गुंटूर उड़ीसा ये भी गलत है। तो अब देख लेते हैं सही इसका जो मैचिंग है कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पालनपुर दोस्तों गुजरात में है, हुबली आपका कर्नाटक में है, और गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको देखना। देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड में छोटा नागपुर पठार, यानी छोटा नागपुर पठार झारखंड में, छत्तीसगढ़ मैदान छत्तीसगढ़ में है। और वृष्ट छाया जो प्रदेश है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। और मालनड दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। राइट ऑप्शन आपका यही होगा, क्योंकि गलत को छांटना है और गलत आपका विकल्प डी है। और इसमें मालनाड के बारे में देख लेते हैं कि मालनाड एक कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगल से आच्छादित है, अतः मालनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। तो ये हो गया। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर में निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित। देखिए अभी हमने फैक्ट पढ़ा था कि कौन कौन से जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों आपका रोहताक है, करनाल है, और रोहताक तो करनाल एक कंफर्म है। तो 12 नंबर में और ऑप्शन इसमें देखते हैं कि कौन कौन है। इसमें दिया हुआ है कुछ नहीं, यानी एक भी आंसर आपके इसमें सही नहीं है। तो अब इसमें देखिए प्रश्न काल के दौरान, यानी जब प्रश्न पूछा गया था तो सभी विकल्प गलत थे, कोई भी नहीं था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रावाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले तथा राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर, भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर दोस्तों बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो है विकसित किया जाने लगा। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। विकल्प डी का मतलब 2, 3 और 4, इस हिसाब से देखा जाए तो 2, 3 और 4, यानी खुर्जा भी शामिल है, करनाल भी शामिल है और रोहतक भी शामिल है। तो 2, 3, 4 इस समय, उस समय जब प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न कब पूछा गया, प्रश्न पूछा गया था 2011 में, उस समय जो है दिल्ली राष्ट्रीय एनसीआर में ये जिले शामिल नहीं थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल हैं। कौन कौन जिले शामिल नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो देख तो हरियाणा का भाग शामिल है, और आपका राजस्थान का भाग भी शामिल है, उत्तर प्रदेश के भी जिले शामिल हैं, लेकिन पंजाब का दोस्तों इसमें एनसीआर में कोई भी जिले शामिल नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, यानी पश्चिम से पूर्व की यात्रा अगर करे, तो विकल्प में दिए गए 4 नगर शहरों में कौन सा सही क्रम होगा। तो यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपका बीकानेर पड़ेगा जो कि राजस्थान में है, फिर अलीगढ़ पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में, फिर नौगांव। तो इस हिसाब से ना, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जाएंगे तो बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार में, और नौगांव असम में पड़ेगा। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी विकल्प होगा।
और 14 नंबर के बाद हम लोग 15 नंबर की तरफ चलते हैं। और 15 नंबर देखिए, एक मैप दिया हुआ है और ये मैप को देखना है कि दिए गए चित्र में जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से का खाका ABCD से चिन्हित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर राज्य का जो है मैप है, ये ABCD दिया हुआ है और इसमें ये कह रहा है कि क्रमशः दिया गया है। अब इसमें चुनना क्या है? चुनना ये है कि ये कौन-कौन जिला किससे संबंधित है। तो ये आपका बारामूला है, फिर श्रीनगर, फिर अनंतनाग, फिर कारगिल। इस हिसाब से ABCD आपका सही मैप होगा। नीचे देखते हैं, फैक्ट दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के उपयुक्त ABCD से चिन्हित किया गया। ए है बारामूला, बी है श्रीनगर, सी है अनंतनाग और डी है कारगिल। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है, अतः तीनों चिन्हित स्थान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वाक्यों में सही है। सही कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई, सही है और पहला ऑप्शन आपका ही सही है। इसमें और देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई, अतः एक गलत है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ए गलत है। दूसरा कह रहा है कि भोपाल जिला का विस्तार 23 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से और 23 डिग्री 53 उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश पर है, अतः कर्क रेखा 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, न कि उत्तरी अक्षांश, अतः बी विकल्प गलत है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था, यानी उस समय जो है सही था और इस समय ये आपका ए भी गलत है। तो उस समय यानी जब पेपर प्रश्न 93 में पूछा गया था, उस समय आपका 16 का ए विकल्प सही था। तो ये हो गया 16 नंबर। 16 नंबर के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये मैचिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको लगाना है। क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल दोस्तों आपका कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसमें इन 4 राज्यों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर राजस्थान और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से 3 मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, तो 3 और 4, 3-4 आपका डी विकल्प में है और फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा बिहार। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। देखिए सही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अब ये 4 राज्यों में आपको देखना कि किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो दोस्तों तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों चौथा स्थान है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या की अगर बात करें तो पहला स्थान है, जनसंख्या में पहला, क्षेत्रफल में चौथे नंबर। देखिए राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ये जनगणना 2011 पर आधारित है और अभी भी 11 चल रहा है। तो भारत के इन राज्यों को आपको देखना है कि जनसंख्या में दूसरे नंबर पर और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल में आपका है राजस्थान और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। तो ये आपका महाराष्ट्र दोस्तों क्षेत्रफल में अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में समाहित है। वो 3 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नहीं। तो वो तो आपका एक पूछ रहा है, एक तो आपका हो जाएगा राजस्थान पहले नंबर पर, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो चौथे नंबर पर आता है
फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश और फिर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 जो राज्य हैं, इनमें 30% का जो एरिया है वो 3 राज्यों में ही समाहित है और वो आपके राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा 22 का। देखिए कितनी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, हमने बताया था कि आरोही या अवरोही अगर एक क्रम आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से न कर ले जाएंगे। तो भारत के राज्यों को क्षेत्रफल में आरोही क्रम में बताना है, अवरोही क्रम में, तो क्षेत्रफल में अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम, तो अवरोही में लगाना है। तो अवरोही में आपका इन राज्यों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उससे कम जो एरिया है वो झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का एरिया, फिर झारखंड का, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों का उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो राजस्थान, पहले नंबर पर राजस्थान आएगा। उसके बाद में आपका दूसरे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, क्योंकि दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश है नहीं, तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र। और फिर तीसरा स्थान आएगा, यानी तो फर्स्ट और थर्ड किसमें है, फर्स्ट और थर्ड, ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, फर्स्ट और थर्ड, उसके बाद फोर्थ कर्नाटक और उसके बाद में तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा 24 का। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, इन 4 राज्यों में बताना, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आपका उत्तराखंड है। और अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का एरिया, फिर मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर सबसे ज्यादा जो है आपका राजस्थान का, राजस्थान आपका आएगा पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश आएगा दूसरे नंबर पर, और उत्तर प्रदेश इन 4 राज्यों में तीसरा स्थान है, और उत्तराखंड चौथा। सबसे कम एरिया आपके उत्तराखंड की है। और आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो जनसंख्या में तीसरा और जो है क्षेत्रफल में 12वां दोस्तों बिहार का है। बिहार राज्य जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का स्थान 13वां हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पुनः 12वां स्थान आ गया है। और अगला क्वेश्चन 27 नंबर हम लोग देखते हैं, कोर्ट का प्रश्न है कि राज्यों में कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है। उत्तर प्रदेश को आपको बताना है सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा है। तो सीमावर्ती दोस्तों उत्तर प्रदेश का आपका झारखंड ही है, राजस्थान ही है और छत्तीसगढ़ भी है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन सही है। 27 नंबर का बी ऑप्शन सही है और बी आपका क्या है 2, 3, 4, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं टच करती है। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं और उन 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश, उन राज्यों में हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो ये इतने हैं, जबकि पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो असम दोस्तों 7 राज्य यानी 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य की कुल सीमाएं 7 राज्यों से मिली हुई है, यानी असम कुल मिलाकर के 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो दोस्तों बिहार के साथ नहीं लगती है, बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि निम्न नगरों से मध्य
समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो वो दोस्तों बेंगलुरु की जो है ऊंचाई अधिकतम है। और इसमें देख लेते हैं कि जो बेंगलुरु है, पूर्व नाम बंगलौर था, ये 910 मीटर है। दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर है, जो कि समुद्र तल से। और नागपुर 312.41 मीटर। तो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में कौन सा कथन कारण से संबंधित है? राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है। सही उत्तर का चयन देना है। ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो घना बसा नहीं, ये गलत है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। इसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। और इसके साथ साथ और कुछ दिया हुआ है, उसको देखते हैं। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयोगी है। ये सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर को प्रभाव पड़ा है। तो ये इस हिसाब से ना, अगर ये देखा जाए तो इसमें तो 1, 2, 3 चारों से ही राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है कि राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, जो कि 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जो जनघनत्व है वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये रहा इसके जो है हम लोग देखें। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक विशेष राज्य विशेषताओं से युक्त है। पहला पॉइंट कह रहा है कि ए उसी अक्षांश पर स्थित है जो कि उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। तीसरा कह रहा 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में भी है। तो वो दोस्तों आपको राज्य बताना है कि कौन सा है। तो वो आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% यानी 79.33% वन वनावरण के अंतर्गत है। यहाँ का लगभग 12% वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क में है। तो ये दोस्तों वन स्थिति जो रिपोर्ट होती है जो है 2 वर्ष में पब्लिश की जाती है। 21 में आई है, अभी 23 की जो है रिपोर्ट वो आ गई है। और ये करंट में आप देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का है कि कौन राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों के नाम का भाग नहीं है। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो 7 राज्य हैं, वो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि उन 7 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो इसमें शामिल नहीं। तो वो दोस्तों पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं, बाकी त्रिपुरा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है। इसी के साथ साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बंगाल जो है इसमें शामिल नहीं है। 7 बहनों में शामिल नहीं है पश्चिम बंगाल। अगला 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ ए है गुंटूर, और बी है करनूल, और सी है नेल्लोर, और डी है वारंगल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी है करनूल। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषाओं के आधार पर आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र संविलीन होने के बाद इसकी राजधानी दोस्तों हैदराबाद बनाई गई। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। यानी 4 प्रदेश दिए हुए हैं और चारों प्रदेशों में आपको बताना है कि किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं जो कि 75। बाकी ये देखिए मध्य प्रदेश में 52 जिले, महाराष्ट्र में 36 जिले, तमिलनाडु में 38 जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं वर्तमान समय में, मार्च 2021 तक। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 75 जिले इस समय है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ये आपको बताना है। 4 जिले हैं, लेह, कच्छ, बाड़मेर और जैसलमेर। इसमें सबसे बड़ा जिला दोस्तों कच्छ है। और संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो
जो लेह लद्दाख है उसका क्षेत्रफल 45,100 वर्ग किलोमीटर। कच्छ गुजरात है, सबसे ज़्यादा आपका कच्छ गुजरात है जो कि 45,674 वर्ग किलोमीटर में कच्छ जो है जिला फैला हुआ है, जो कि गुजरात राज्य का जिला। आगे हम लोग देखते हैं सोनभद्र जिले को। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है दोस्तों, ये सोनभद्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श जो करती है वो 4 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है सोनभद्र जिले को। जिला एक है और 4 राज्य इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन जो है राज्य है। तो इसमें देखिए, पर्वतमालाओं एवं जंगलों आच्छादित प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। और सोनभद्र जिले की जो सीमा है वो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, और वो 4 राज्य हैं आपका छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। यानी छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिला आपके उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि 4 दक्षिणी राज्य जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती बनाता है, इन 4 राज्यों में बताना है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये दोनों जो है सबसे अधिक सीमा बनाते हैं। तो देखिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद राज्य एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो तेलंगाना देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य की जो सीमाएं हैं ये तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। 39 के बाद 40 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, त्रिपुरा, अगरतला सही है, नागालैंड, कोहिमा, यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, लेकिन मणिपुर की राजधानी ये आइजोल नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। तो इस हिसाब से ना राइट ऑप्शन 40 का भी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी पूछ रहा है, ये बीपीएससी 45वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। तो राजस्थान की राजधानी पूछ रहा है, ये जयपुर है। और अगला 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। तो ये चारों का आपने देख लिया। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 29वें राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी, वो थी हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण अमरावती हो रहा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं पुनः। अब आगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो ये मिजोरम दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, यही सुमेलित है। बाकी सबका जो है गलत है, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की शिलांग है, मिजोरम आइजोल है और नागालैंड कोहिमा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, ये कह रहा है। तो ये बंगलोर जो है सुनियोजित जो है राजधानी नगर नहीं है। 46 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बंगलोर सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट राज्य और सूची सेकंड राजधानी को सुमेलित करना है। जैसे असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर है, तो ए का 3 हो गया। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मेघालय की राजधानी है शिलांग। इस हिसाब से आपका जो राइट विकल्प बनेगा वह 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। और उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैच का है।
कि राज्य दिया हुआ, एक तरफ राजधानी दिया हुआ, आपको मिलाना है। तो असम की राजधानी दिसपुर, एक यानी 3, मिजोरम की राजधानी आपका जो है गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर हो गया, और मणिपुर मिजोरम की राजधानी, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। इस हिसाब से 3, 3 और 1, 3 यानी एक के साथ 3 और सिक्का 1, तो 3 पहला होना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन बी होगा, बी विकल्प इसका सही है। यानी असम की राजधानी आपके दिसपुर, और दूसरा है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, तीसरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। असम, दिसपुर, मिजोरम ये दिया हुआ है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। ये 4 राज्यों में आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 9 राज्य 9 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को टच करता है। उसमें आपका पहला है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को टच करती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आगे हम लोग क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। यानी मध्य प्रदेश से जो है झारखंड जो है सीमा नहीं बनाता है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ छूती है। झारखंड की सीमा जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को छूती है। दोस्तों इसके लिए अगर आप मैप देख लेते हैं तो मैप से थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। अगर पढ़े रहेंगे उसके बाद मैप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग राज्य से संबंधित देखा गया, अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू हल करते हैं। देखिए 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की पुनः जो संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ हम लोग आगे और देखते हैं। ये दोस्तों इसका मैप दिया हुआ है भारत के केंद्र शासित प्रदेश का, तो मैप देख लीजिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों लद्दाख है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और लद्दाख में 2 जिले हैं केवल, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो दोस्तों है आपका जम्मू कश्मीर। इसमें 22 जिले शामिल हैं। 2019 की स्थिति के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान में द्वीप समूहों में जो है महा अंडमानी, ओंगे और जारवा तथा सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, सेंटिनली जो निग्रेटो जनजाति पाई जाती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं सोम्पेन नामक मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये हरियाणा, पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 114 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 10.55 लाख है। दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, एक है दादर और दूसरा है नगर हवेली। दादर और नगर हवेली यानी दादर
दादर और नगर हवेली का जो क्षेत्रफल है वो 491 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की यहाँ की बात करें तो 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह दो भाग यानी दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य में खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का जो क्षेत्रफल है वो 111 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 2,43,200 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और यहाँ का जो दमन और दीव का एरिया है वो 111 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है और दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ है। ये ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सवाल कई बार बना है, पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो आपका है केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों लक्षद्वीप है। कई बार पूछा गया लक्षद्वीप, और भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, यानी जनसंख्या में सबसे कम और क्षेत्रफल में भी सबसे कम। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो दोस्तों कावारत्ती है। आगे हम लोग देखते हैं कि पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी में 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। इसमें से दो जिले हैं वो कराईकल और पुडुचेरी और तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यनम जो कि आंध्र प्रदेश के पास है तथा माहे केरल के पास विस्तारित है। पुडुचेरी का जो क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या की अगर बात करें तो 12.48 लाख है 2011 की सेंसस के अनुसार। पुडुचेरी एवं केंद्र शासित प्रदेश की पुडुचेरी जो है इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दमन और दीव। दमन और दीव के बारे में देखते हैं। तो जो दमन और दीव है, दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट है, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट करें कि 19 दिसंबर 1961 को दमन दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा कि दमन और दीव पुर्तगाली शासन से कब स्वतंत्र हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 को। दमन और दीव 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। अगला 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये कब मिला? 1987 में मिला। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 56वां संविधान संशोधन के तहत। और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन जिला यानी दमन जो जिला है वो मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर और नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे 2 भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। अब हम लोग देखते हैं दादर और नगर हवेली का थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। दादर नगर हवेली। दादर और नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। कब अधिकार किया? 1783 में। दमन यानी दादर और नगर हवेली पर किसने अधिकार किया? पुर्तगालियों ने अधिकार किया। और 2 अगस्त 1954 को दादर और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता मिली। तो पुर्तगाली शासन से दादर और नगर हवेली को स्वतंत्रता कब मिली? ये 1954 में मिली। अगला पॉइंट करा कि 1954 से 1961 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद जिसका नाम स्वतंत्र दादर एवं नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था द्वारा किया गया। वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे देखते हैं कि भौगोलिक रूप से दादर और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य जो है स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। और आगे हम लोग देखते हैं इस पे जो है एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न आपका बन रहा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अब इसमें से एक भी सही नहीं है,
क्योंकि अब भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, तो राइट ऑप्शन 8 होगा, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला है भारत, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो यानी अगर 4 में देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो आपका दिल्ली है। दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या में। प्रश्न काल में उल्लिखित राज्य क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा था। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य है, अगर इस समय देखा जाए जनसंख्या में न क्षेत्रफल में, तो इस समय लद्दाख है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये आपका लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप है। तो जनसंख्या में और जो है क्षेत्रफल में, दोनों में ही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि पुडुचेरी का जो क्षेत्रफल विभाजित पाया गया वो कहाँ कहाँ पाया गया। 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और 2 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इसमें जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। फैक्ट देखना हो देख लीजिए थोड़ा कि पुडुचेरी 4 राज्य अलग अलग जिलों में विभाजित है। इसमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है और एनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास विस्तारित है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो दोस्तों त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा एक आपका राज्य है। राइट ऑप्शन 5 का ए होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था और ये जो है दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है और इसकी राजधानी दमन है। 3 कथन दिए हुए हैं और आपको इसमें से तीनों में से छांटना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बी विकल्प सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है सही है और इसकी राजधानी दमन है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये मैप दिया हुआ है दोस्तों और ये मैप ऊपर दिया गया है और ये संघ शासित प्रदेश का मैप है और पूछ रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो ये दोस्तों आपका है दादर नगर हवेली। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये दादर नगर हवेली का मैप है। और आगे देखिए सिलवासा, दोस्तों सिलवासा राजधानी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिलवासा जो राजधानी दादर नगर हवेली की राजधानी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जो है नहीं है। तो दोस्तों आपका जो गोवा राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बाकी लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली ये आपके केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी अगला ये लास्ट है। तो इसमें कह रहा है कि प्रश्नकाल के अनुसार लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली दमन दीव कर दिया गया है। तो ये दोस्तों रहा आज हम लोगों ने जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, भारत के जो 28 राज्य हैं उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखें और जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखें। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर दोस्तों उन्हीं के साथ करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हों, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या पेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीपी की तैयारी कर रहे हो। ये जो है वीडियो सभी जो है एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो को एक बार जरूर लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों।